नमस्ते दोस्तों। इंजन का सीसी क्या होता है, आरपीएम का मतलब क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, एचपी कैसा निकाला जाता है, इस बारे में ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो कोई भी छोटा सा छोटा व्हीकल से लेके बड़े बड़े जो मशीनरीज है जैसे जेसीबी पोकलेन से लेके टू व्हीलर तक, तो सभी मशीन में इंजन फिट होता है और सभी व्हीकल्स में इंजन फिट होता है। और जो भी व्हीकल्स में इंजन फिट होता है तो हम लोग अक्सर सुना करते हैं इसका सीसी कितना है, इसका आरपीएम कितना है, इसका टॉर्क कितना है और इसका एचपी कितना है। तो इस बारे में हम लोग आज जानेंगे कि इंजन का सीसी क्या होता है, आरपीएम का मतलब क्या होता है। तो प्लीज ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों में जो ऑटोमोबाइल में इंटरेस्टिंग है तो इनमें जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो प्लीज प्लीज दबाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि इंजन का सीसी यानी कि उसकी क्यूबिक सेंटीमीटर की कैपेसिटी। तो अब आप लोग देख रहे हैं एक जो इंजन है, तो जो पिस्टन ऊपर जा रहा है इसे बोलते हैं टीडीसी। सबसे ऊपर के साइड में जहां पे जाता है वो हो गया इंजन का टीडीसी। और जो जहां पे नीचे आता है ये हो गया बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। तो इसके अंदर में जो पिस्टन जो ट्रेवलिंग कर रहा है, इसके अंदर में जितना सारा वॉल्यूम है यानी कि उसका जितना सारा आकारमान है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीसी। इसमें जितना कोई भी क्यूबिक सेंटीमीटर्स होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं सीसी। ये हो गया इंजन का सीसी। अभी हम आरपीएम के बारे में बात करेंगे। तो इंजन का आरपीएम यानी कि ये जो हम लोग इंजन जो घूम रहा है, तो आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में इंजन कितना घूम रहा है तो इसे बोलते हैं आरपीएम। एक मिनट में इंजन जितना भी घूमेगा उसे बोल रहे हैं आरपीएम। तो अभी एक मिनट में ये अगर 1000 घूमता होगा तो एक मिनट में इसका हो गया आरपीएम हो गया 1000। ओके, इसी तरीके से आरपीएम के बाद में हम लोग देखेंगे टॉर्क क्या होता है। अभी टॉर्क ये चीज जो है, तो अगर हम लोग मान लो एक स्पैनर में एक बोल्ट रखा हुआ है और वो बोल्ट को हम स्पैनर से ताकत दे रहे हैं यहां से, आप लोग समझ लीजिए ताकत यहां से दे रहे हैं, तो बोल्ट का जो टॉर्क हो गया जो इसका सेंटर से यानी कि इसकी लेंथ जो हो गई, लेंथ के हिसाब से अगर हम लोग मान लो थोड़ा दूर से और ताकत लगाएंगे तो ताकत उसे कम लगेगी, और नजदीक जाके ताकत हम लोग लगाएंगे तो ताकत बोल्ट खोलने में ज्यादा लगेगी। तो इसी को बोलते हैं टॉर्क। आप लोग समझ सकते हैं कि टॉर्क यानी कि ये मेजर करने का एक ये है कि आपकी ताकत कितना है, लंबाई के ऊपर डिपेंड होता है। तो टॉर्क जो जनरली मेजर जो होता है तो उसमें आप लोग देख सकते हैं टॉर्क निकालने का एक फार्मूला भी मैं आप लोगों को बताता हूं। फोर्स इंटू लेंथ, जो हम लोग जो ताकत लगा रहे हैं वो ताकत कितने लेंथ पे लगा रहे हैं इसके ऊपर गिना जाता है टॉर्क। तो आप लोग देख सकते हैं। और जो एचपी जो है यानी कि हॉर्स पावर जो है, हॉर्स पावर का मतलब होता है कि जो अश्व शक्ति यानी कि एक घोड़े की जो ताकत है उसे हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर। तो पुराने जमाने में जब जेम्स वेट जी ने जो इंजन स्टीम इंजन निकाला था तो उसकी ताकत उनको चेक करनी थी, तो उन्होंने एक जो घोड़ा था तो एक घोड़ा को लेके उसको एक घोड़ा को लेके उसे उन्होंने 75 किलो का एक जो वजन था, 75 किलो का वजन 1 मीटर में 1 सेकंड में वो कितना उठाता है, तो वो तरीके से उसकी जो ताकत थी वो मेजर की गई और उसे बोलते हैं हम हॉर्स पावर। हम कोई भी मोटर लेते हैं पानी की या कोई भी इंजन का कोई भी हम लोग अगर गिनते हैं तो हॉर्स पावर यानी कि एक घोड़े की ताकत अगर 50 हॉर्स पावर तो 50 घोड़े की एक अप्रोक्सीमेट ताकत। हर एक घोड़े की ताकत अलग अलग होती है भाई, लेकिन जब जेम्स वेट जी ने चेक किया था 75 किलो वजन लेके 1 मीटर में 1 सेकंड में उस घोड़े ने जितना उठाया था तो उसी को काउंट करते हुए कि भाई इतना एक घोड़े की एक ताकत है, तो उसी को हम लोग हॉर्स पावर आज भी बोलते हैं। अगर ये काउंट किया जाए वैट में तो 735 या 746 हॉर्स पावर के वैट के करीब करीब आता है। जनरली थियोरेटिकली 735 वैट सी होता है। और अगर मैकेनिकल हॉर्स पावर में हम लोग गिनते हैं, मैकेनिकल हॉर्स पावर ये अलग चीज होती है। तो मैकेनिकल हॉर्स पावर लगभग 33,000 पाउंड का जो वजन है, 33,000 पाउंड का वजन 1 फुट में 1 मिनट में उठाने के लिए जो ताकत लगती है उसे हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं।
तो हॉर्स पावर गिनते टाइम हमने पहले आरपीएम देखा है, टॉर्क कैसा निकालना है वो देखा है, आरपीएम इंटू टॉर्क करने का और उसके छेद करना है हमको 52 से, यानी कि 52 से उसे विभाजना है। तो जो भी आपको हॉर्स पावर मिलते हैं, जो भी आपको कैलकुलेशन मिलता है उसे हॉर्स पावर बोलते हैं। हॉर्स पावर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जनरल हॉर्स पावर हम लोग सीधा हॉर्स पावर बोलते हैं। इसमें टाइप्स होते हैं। इंडिकेटेड हॉर्स पावर यानी कि उसमें उसके बीच में, इंजन के बीच में जो तैयार होता है एक्चुअल थेरोटिकल ताकत जिसे हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन से, वो हो गई इंडिकेटेड हॉर्स पावर। उसके बीच में जो लॉस होके आखिरी में जाती है, यानी कि अगर गाड़ी है तो ट्रांसमिशन में लॉस होती है, शाफ्ट घुमाने में लॉस होती है, क्लच की प्लेट घुमाने में, प्लेनेटरी हब घुमाने में जो लॉस होती है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन हॉर्स पावर। तो वो लॉसेस जो है वो होने के बाद में हमें आउटपुट यानी कि बाहर की साइड में जो मिलते हैं उसे हम ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। और सबसे मेन ब्रेक हॉर्स पावर ही होता है। ब्रेक हॉर्स पावर के ऊपर ही हम लोग व्हीकल का काउंट कर सकते हैं। तो अब आज आप लोग सब लोग समझ गए होंगे कि जनरली हम लोग इंजन का सीसी किसे बोलते हैं। सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, और हमने आपको बताया कि टॉर्क कैसे मेजर किया जाता है, और एचपी यानी हॉर्स पावर यानी कि एक घोड़े की ताकत होती है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस आपको अगर कई नए नए नॉलेज के लिए चाहिए तो प्लीज वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।